Good morning, students. In the previous video, we have discussed what is increasing and decreasing function and how to find whether a function is increasing or decreasing. So let us start exercise 6.2 today. The first question of the exercise is show that the function fx equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r. तो कल हमने डिस्कस किया था कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसको चेक कर सकते हैं, या आप जो डेफिनेशन है फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन की उसके अकॉर्डिंगली भी चेक कर सकते हैं कि इफ़ x1 लेस देन x2 तो प्रूव करें कि fx1 इज़ ऑल्सो लेस देन इक्वल टू fx1 इज़ ऑल्सो लेस देन fx2, या तो उस मेथड से करिए या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करिए। तो यहाँ पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो एफ डैश एक्स विल बी 3 जो कि पॉजिटिव है, और जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो हमने यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। Let x1 and x2 be any two numbers in R. Now x1 less than x2. If x1 is less than x2, then twice x1 will also be less than equal to will also be less than twice x2. Multiply कर दिया 2 से दोनों साइड, and e की पावर 2x1 will also be less than equal to e की पावर 2x2 because e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 plus x by factorial 1 plus x square by factorial 2 and so on. तो ये भी लेस हो गया। and what is this fx1, what is this fx2? it means we f is strictly increasing on r, क्योंकि जब x की वैल्यू छोटी है तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन की वैल्यू भी छोटी होगी। नेक्स्ट इज show that the function fx equal to sin x is strictly increasing in 0 to pi by 2, that is first quadrant, decreasing in second quadrant, and neither increasing nor decreasing in 0 to pi. तो यहाँ हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं। तो f डैश x हो जाएगा हमारे पास cos x. Now in the interval 0 to pi by 2 for x belonging to 0 to pi by 2, that is first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो cos x हमारा पॉजिटिव हुआ, मतलब f डैश x पॉजिटिव है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में 0 टू पाई बाई 2। इन सेकेंड क्वाड्रेंट दैट इज़ फॉर x बिलोंगिंग टू पाई बाई 2 टू पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है, it means f dash x is less than 0. So f is strictly decreasing in second quadrant. अब 0 to pi के बीच में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आ रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 0 से पाई के में फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं जहाँ हमें इंटरवल्स फाइंड आउट करना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है। तो कल हमने एक एग्जाम्पल्स किया था इस पर बेस्ड। नाउ we find f dash x. f dash x is 6x square minus 6x minus 36. 6 can be taken common, so 6x square minus x minus 6. Middle term splitting करेंगे, so it will be minus 3 plus 2. तो उसके बाद आप जब फैक्टर्स करेंगे you will get 6 x plus 2 x minus 3. Now put it equal to 0. You get x equal to minus 2 and 3.
you get these two critical points. Now these 2 points, it divides the number line, real number line, in 3 intervals. यहाँ पे -2, यहाँ 3, तो 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो गया. एक -∞ से -2, दूसरा -2 से 3, और तीसरा 3 to infinity. Now we check f dash x in these 3 intervals. In this interval -∞ to -2, क्या होगा? यहाँ पे इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट लेके देख लीजिए. सपोज यू आर टेकिंग -3. जब आप f डैश x में यहाँ x को -3 से रिप्लेस करेंगे तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया. तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, इट मीन्स f डैश x हमारा पॉजिटिव हुआ. तो इस इंटरवल में फंक्शन f डैश x पॉजिटिव, तो फंक्शन इंक्रीजिंग. सेकेंड इंटरवल में देखिए -2 to 3, इसके बीच में कोई एक पॉइंट लीजिए, जीरो लाइज करता है दोनों इस इंटरवल में, हमने ज़ीरो ले लिया. f डैश x में x को 0 पुट करिए, देन दिस टर्म, दिस एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव. सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, इट मीन्स f डैश x नेगेटिव. इसका मतलब इस वाले इंटरवल में जो -2 to 3 है, इसमें फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ. नेक्स्ट इंटरवल देखिए 3 to infinity. 3 to infinity में कोई पॉइंट लीजिए, जैसे 4 लिया हमने, तो यहाँ पर 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे f डैश x में, तो ये पॉजिटिव आएगा, 4 + 2 6, और ये भी 4 - 3 पॉजिटिव हुआ, 1 आया, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो f डैश x पॉजिटिव हो गया. तो f डैश x पॉजिटिव है इस इंटरवल में, इसका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है. और जब यहाँ पर हमारे f डैश x में जो फैक्टर्स आते हैं, ये रिपीटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं, मतलब यहाँ पर इनकी पावर सिंगल सिंगल रहती है, 1 1, रिपीटिंग नहीं है. तो ध्यान रखिए, हमेशा जो आप इंटरवल्स बनाएंगे वो एक वहाँ पर एक में अगर यहाँ f डैश x पॉजिटिव है तो नेक्स्ट में वो नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव, मतलब ऑल्टरनेटली f डैश x का साइन चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. अगर रिपीटिंग है तो ये कंडीशन चेंज हो जाती है. सो वी कैन राइट दिस कि इन इंटरवल -∞ to -2 and 3 to infinity, f dash x is positive, while in interval -2 to 3 f dash x is negative. Let us do one more question. Find the intervals in which the following functions are strictly increasing or decreasing. यहाँ पर f dash x फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम, ये सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 6. f dash x यहाँ आएगा आपके पास -6x² -18x -12. -6 can be taken common, then you are left with x² + 3x + 2. मिडल टर्म स्प्लिटिंग करा इसको, तो मिडल टर्म 2 और 1 में स्प्लिट होगी, +2 और +1 में. So factors will be -6 x + 1 x + 2. Put it equal to 0, so you will get x equal to -1, and from here you will get x equal to -2. It means our number line is divided in 3 intervals, -∞ से -2, then -2 से -1, and then -1 to infinity. जब इंटरवल लिखते हैं तो ध्यान रखिए, हमेशा लेसर वैल्यू पहले लिखी जाती है और बिगर 1, ऐसा नहीं -1 और -2 लिखते हैं आप. अब इन इंटरवल्स में हम चेक करेंगे f डैश x कैसा है. -∞ से -2 के बीच में कोई एक पॉइंट लीजिए, सपोज -3 लिया हमने, तो जब आप f डैश x में यहाँ x को -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये -2 आएगा और ये -1, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन ये जो पॉजिटिव आया फिर इसका नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो इट मीन्स नेगेटिव आएगा. सो इन दिस इंटरवल -∞ to -2, the
function will be strictly decreasing. Now in second interval -2 to -1 कोई पॉइंट लेंगे, सपोज -1.5 लिया हमने, -1.5 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए तो ये -0.5 आएगा और यहाँ +0.5, तो रिजल्टेंट क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब f'(x) पॉजिटिव, सो द फंक्शन इज increasing, strictly increasing in this interval. और थर्ड में नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि ऑल्टरनेट साइन चलता है, यहाँ नेगेटिव आया तो यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए था, जो आया हमारा। अब इस इंटरवल में f'(x) नेगेटिव आना चाहिए, हम उसको चेक भी कर लेते हैं। यहाँ एक 0 पॉइंट ले लेंगे इस इंटरवल में लाई करता हुआ, 0 रखेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव आ गई 1 और ये टर्म 2 आ गई, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। इट मीन्स f'(x) is negative in this interval, so the function f(x) is strictly decreasing in this interval. That's all for today. Thank you.